Hello, Assalamu alaikum student. Today we are going to start our new exercise. 9th class mathematics, Sindh board, Karachi board. एक्सरसाइज 1.4 9th क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. सिंप्लीफाई करना है हमें और यहाँ पर हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 3 to the power 5 एंड अपॉन 3 to the power स्क्वायर. ये पावर आपको पता है जब पावर ऊपर जाएगी यहाँ से नीचे से, जब डिवाइड में होगा तो पावर माइनस आएगी 5 - 2, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 के ऊपर क्यूब, तो 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे 27 इज द विल बी द आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 2 to the power 4 और उसके बाद डॉट है मीन्स मल्टीप्लाई है, 5 की पावर क्यूब है, नीचे 10 स्क्वायर है, तो 2 की पावर 4 डॉट 5 की पावर 3 ये दैट विच इज क्यूब. और इस 10 को हम ब्रेक करेंगे 2 और 5 में, क्योंकि हमें क्वेश्चन को 2 और 5 में ब्रेक करना है. 2 5 से 10 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे. उसके बाद 2 to the power 4 5 to the power 3 यानी कि क्यूब 2 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर अपॉन में है. जब अपॉन में है तो सेम जो बेस है वो माइनस हो जाएगी पावर अपॉन की वजह से, डिवाइड में है तो 4 - 2 और 3 - 2, तो इस यहाँ पे पावर आ जाएगी 2 का स्क्वायर और 5 के ऊपर पावर 1 विच इज इक्वल टू 5 और 2 का स्क्वायर जो है 4 बनेगा, 4 5 20 विल बी द आंसर. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसमें है a प्लस बी का होल स्क्वायर डॉट c प्लस डी का होल क्यूब अपॉन में है a प्लस बी डॉट c प्लस डी का स्क्वायर. इसी तरह अपॉन में होने की वजह से पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 2 - 1 यानी 2 - 1 a प्लस बी की पावर 2 - 1 एंड c प्लस डी 3 - 2, तो आंसर आएगा a प्लस बी एंड c प्लस डी. ये आंसर है हमारा. नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, और इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने शो करने हैं. 1/3 to the power 4 एंड 1/3 to the power 5 बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी. 4 + 5 9, 1/3 का आंसर हो जाएगा पावर 9. 3/4 क्वेश्चन नंबर 2 है, 3/4 पावर 5 मल्टीप्लाई 3/4 पावर स्क्वायर. 3/4 5 + 2 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आंसर आएगा 3/4 to the power 7. नंबर 3 है -4/5, उसके ऊपर क्यूब है, मल्टीप्लाई -4/5 इस पर 5 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 8 आंसर आ जाएगा -4/5 to the power 8. अब जो इवन नंबर इवन पावर होती है तो माइनस इसमें से हम ओमिट कर देते हैं, माइनस खत्म हो जाता है, तो 4/5 की होल पावर 8 हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर और होल क्यूब, तो इस 3 ये 3 दोनों का है, इसको -3 की पावर 3 आ जाएगी यानी क्यूब आ जाएगा, और 5 के ऊपर ऑलरेडी अपनी पावर स्क्वायर थी उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो अब टोटल फिगर हमारे पास हो जाएगी -3 की पावर क्यूब डॉट 5 to the power 6 मल्टीप्लाई होगा 3 to the 6. उसके बाद अंडर ब्रैकेट हमारे पास है 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई -4 to the power स्क्वायर और होल पावर है क्यूब, तो ये 3 को क्यूब मिलेगा, ये क्यूब दोनों के लिए होगा, तो 3 के ऊपर कोई और पावर नहीं है तो 3 क्यूब हो जाएगा, -4 के ऊपर स्क्वायर था 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के ऊपर क्यूब आ जाएगा और -4 के ऊपर 3 to the 6. तो अब इसको वही जैसे मैंने आपको बताया, माइनस जो है अगर इवन पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 3 क्यूब 4 to the power 6. एक तो ये आंसर हो सकता है. दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि हम 3 के ऊपर 3 पावर दे दें और इसको हम 4 का स्क्वायर कर दें, -4 का स्क्वायर, तो वो 16 हो जाएगा, इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे, तो 3 to the power क्यूब डॉट 16 क्यूब. तो बुक में ये आंसर दिया हुआ है, दोनों ही आंसर ठीक हैं, आप ऐसे लिखें या वैसे लिखें आंसर दोनों सेम है. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 और इसके अंदर हमारे पास है -a/bc का क्यूब -a/bc के ऊपर पावर 4, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी -a/bc, तो -a/bc के ऊपर कंबाइन हो जाएगी पावर 9, इसके ऊपर कंबाइन पावर आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास -c/d का स्क्वायर -c/d का क्यूब -c/d की पावर 5, ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 3 + 5 ये आंसर आएगा 3 और 2 5 और 5 10, और वही इवन नंबर होने की वजह से c/10 की पावर माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 10. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 में m
है, m है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, विच इज़ 1 इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर है, डी टी 4 है, n क्यूब है, 5 m के ऊपर 5 पावर है और t के ऊपर 7 पावर है। ये पावर सारी सेम जो बेस है उसकी पावर ऐड होगी, तो m के ऊपर 1 ये पावर, 5 ये पावर, 1 प्लस 5, n के ऊपर 2 ये पावर, 3 ये पावर, दोनों ऐड हो जाएंगी, 3 और 2, 3 प्लस 2, और t के ऊपर 4 और 7 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अब इसका आंसर हमारा बनेगा m6 n5 t11। देन हमारे पास नंबर 9 पे है ए स्क्वायर c5 b स्क्वायर ए क्यूब सी क्यूब b4 a4। ये ए की सारी पावर ऐड होंगी, तो ए जो है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसकी तीनों पावर ऐड होंगी, 2 प्लस 3 प्लस 4। बी के ऊपर दो जगह बी है, एक स्क्वायर एक 4 है, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा। सी पे एक 5 एक 3 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आएगा हमारा 3 और 2 5 और 4 9, ए टू द पावर 9 बी 6 सी 8, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 10 एक्स की पावर 4 सी वाई की पावर 6 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई क्यूब। तो 10 तो ऐसे ही रहेगा, एक्स के ऊपर दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस 2, वाई की पावर ऐड हो जाएंगी 6 प्लस 3, जेड अकेला है वो ऐसे ही रहेगा। 10 एक्स टू द पावर 6 9 की पावर वाई की पावर 9 और जेड स्क्वायर। देन नेक्स्ट हमारे पास है 3/5 आर क्यूब एक्स स्क्वायर आर 7 टी स्क्वायर एस स्क्वायर। 3/5 आर में दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 7, एस में दोनों पावर ऐड होंगी, 2 प्लस 2 और टी का स्क्वायर। तो 3/5 आर 3 और 7 ऐड होकर 10 बनेगा, एक्स एस जो है वो 2 और 2 4 हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो नंबर है हमारे पास नेक्स्ट में, और वो है माइनस और अंडर ब्रैकेट है -1/m टू द पावर 4 -1/m टू द पावर 5 -1/m टू द पावर 3। तो ये सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी -1/m में, और एक माइनस बाहर है, ये पावर ऐड होगी 4 प्लस 5 प्लस 3, ये हमारे पास 12 आ जाएगा, और माइनस एक बाहर एक अंदर है, तो ये अंदर वाला माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, और बाहर वाला माइनस रिटेन रहेगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 5 स्क्वायर है और उसके ऊपर कंबाइन होल पावर है क्यूब की, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स वाई होल क्यूब, और इसके ऊपर फिर होल 5 भी है कर्ली ब्रैकेट के बाहर, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक्स वाई 3 2 5 3 15, ये आंसर आएगा। अब ये पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स 15 वाई 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है -4 का स्क्वायर और कंबाइंड 5 है पावर में, ये दोनों मल्टीप्लाई जो होंगे, 5 2 10 -4 के ऊपर 10 पावर, और ये फिर माइनस खत्म हो जाएगा, 10 के 4 के ऊपर 10 पावर रहेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -3 का क्यूब -4 का स्क्वायर होल 3 है इसके ऊपर, यानी होल क्यूब है, तो ये 3 दोनों को मिलेगा, 3 × 3 हो जाएगा, -3 की पावर 3 × 3, -4 की पावर 2 × 3, 3 3 9 होता है, -4 के ऊपर 3 2 6 आ जाएगा, इसके ऊपर से माइनस खत्म हो जाएगा, और ये -3 की पावर 9 है, तो ये माइनस रिटेन रहेगा, ये आंसर है हमारा। ये सारे आंसर्स हैं हमारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 की पावर क्यूब -4 का स्क्वायर और होल क्यूब, तो इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 3 9 -3 के ऊपर -4 का 3 2 6, ये -9 रहेगा, और इसी तरह हमारे पास ये -4 की पावर 6 है, -3 की पावर 9 है, और -4 ख़त्म हो जाएगा, 6 रहेगा। यहाँ एक अगर हमारे पास देखें तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो -4 का स्क्वायर है, 5 2 10 है, और 10 की पावर 4 की पावर 10 माइनस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है, b का स्क्वायर है अपॉन 5 है, तो हम क्या करेंगे, और होल क्यूब है, तो 3 2 6 और 5 के ऊपर भी क्यूब दे देंगे, तो ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये बनेगा 6, और 5 के ऊपर क्यूब आ जाएगा। यह आंसर सिर्फ हमें एक्सपोनेंट को शो करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और उसमें है नंबर 6, इसमें है -4/9 का स्क्वायर और होल क्यूब है, -4/9 जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब से, तो 3 2 6 -4/9, और माइनस अब क्योंकि खत्म हो जाएगा, इवन पावर है इसलिए 4/9 की पावर 6 हो जाएगी, होल कंबाइंड पावर। z क्यूब है, उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन में z क्यूब, उसके ऊपर स्क्वायर, एंड देन फिर एक और कर्ली ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 4 है, 3 पावर्स हैं, तीनों पावर मल्टीप्लाई जो होंगी, 3 × 2 × 4,
3 2 6, 6 4 24, z टू द पावर 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है m, यहाँ पे हमारे पास बेस दी हुई है, m है, फिर m स्क्वायर है, m क्यूब है, m4 है और होल स्क्वायर है, और इसमें होल पावर 5 है। तो पहले अंदर वाली सारी पावर्स को ऐड कर लेंगे, 1 पावर है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये ऐड हो जाएंगी, ये 10 बनेंगी, 10 के ऊपर आ जाएगा पहले स्क्वायर, और उसके बाद इसके ऊपर 5 पावर है, तो ये 10 2 20, फिर 5 पावर, 25 100, तो m के ऊपर 100 पावर आ जाएगी। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, माइनस है हमारे पास, और अंदर जो है हमारे पास -0.1 का स्क्वायर, -0.1 का क्यूब, -0.1 का 4 पावर, ये सारी पावर ऐड होंगी अंदर, और कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है वो ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है, तो -0.1 के ऊपर 2 + 3 + 4 ये हमारे पास ऐड होके बन जाएंगे 9, और इसके ऊपर होल स्क्वायर रहेगा। उसके बाद 9 2 18 हम कर देंगे, माइनस हमारा 18 की वजह से ख़त्म हो जाएगा, और बाहर का जो माइनस है वो रिटेन रहेगा, तो -0.1 टू द पावर 18। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्लास 9 की अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।